देख रहे हैं भाभी मानेसर, मैं हूं प्रदीप्ता। भारतीय कुश्ती की आयरन लेडी कही जाने वाली विनेश फोगाट एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह खेल का मैदान नहीं बल्कि डोपिंग एजेंसी का नोटिस और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उनका नया मोर्चा है। एक तरफ इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी आईटीए ने विनेश फोगाट को डोप टेस्ट मिस करने पर नोटिस थमाया है, तो दूसरी तरफ विनेश ने गोंडा में होने वाले टूर्नामेंट को लेकर अपनी सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या विनेश फोगाट के 2028 ओलंपिक की राह में मुश्किलें बढ़ रही हैं और क्यों? विनेश ने कहा कि उनके साथ कुछ भी गलत हुआ तो सरकार जिम्मेदार होगी। चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। पेरिस ओलंपिक के उतार चढ़ाव और संन्यास के बाद वापसी का ऐलान करने वाली विनेश फोगाट की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी आईटीए के नोटिस से जुड़ा है। 18 दिसंबर 2025 को बेंगलुरु में डोप टेस्ट होना था। विनेश अपनी बताई गई लोकेशन पर उपलब्ध नहीं थी। एथलीटों को अपनी लोकेशन अपडेट रखनी होती है ताकि कभी भी आउट ऑफ कंपटीशन टेस्ट किया जा सके। विनेश ने इस पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह उस समय बेंगलुरु से चंडीगढ़ की यात्रा कर रही थी क्योंकि उन्हें हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल होना था। विनेश ने अपनी नई पारिवारिक जिम्मेदारियों और हाल ही में हुए बच्चे के जन्म का हवाला देते हुए कहा कि व्यस्तता के कारण वे अपनी लोकेशन अपडेट करना भूल गई थी। आपको बता दें कि यह विनेश का पहला उल्लंघन है, इसलिए अभी उन्हें सिर्फ चेतावनी दी गई है, लेकिन नियम सख्त है। अगर कोई खिलाड़ी 1 साल के भीतर 3 बार अपना वेयर अबाउट्स नियम तोड़ता है या टेस्ट मिस करता है तो उस पर 2 साल तक का बैन लग सकता है। विनेश 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में पदक जीतने का सपना देख रही है। ऐसे में यह चेतावनी उनके लिए एक बड़ा अलर्ट है। विवाद सिर्फ डोपिंग नोटिस तक सीमित नहीं है। 3 मई 2026 को विनेश ने एक वीडियो जारी कर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं। विनेश ने खुलासा किया कि वह उन 6 महिला पहलवानों में शामिल हैं जिन्होंने बृजभूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और जिनकी गवाही कोर्ट में चल रही है। 10 से 12 मई के बीच गोंडा में सीनियर ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट होना है। कुछ मजबूरियाँ ऐसी है कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मैं अभी नहीं बोलना चाहती थी कि कोर्ट में केस पेंडिंग है, देश के सामने सब सच्चाई आ जाएगी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उन 6 में से एक विक्टिम मैं खुद हूँ जिसने कंप्लेंट दी थी और हमारी गवाहियाँ भी चल। आप सोच सकते हैं खुद, मेरा उसके घर पे जाके, उसके खुद के कॉलेज में जाके, जहाँ पे हर इंसान उससे रिलेटेड होगा, जो हर इंसान उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वहाँ पे जाके कॉम्पिटिशन लड़ना, इतनी मुश्किल सिचुएशन में हम एथलीट पहले ही हम इतना मेंटली हमारे पर प्रेशर होता है, अपनी टीम की उम्मीदें होती हैं, पूरे देश की उम्मीदें होती हैं कि हम कितना अच्छा करेंगे। उसके बाद भी वहाँ पे मेंटली जाके मैं अपना 100% दे पाऊँगी, मुझे नहीं लगता। अगर मैं उस कंपटीशन में जाऊँगी, मेरे साथ मेरी टीम भी होगी, हमारे वेल विशर्स भी होंगे। किसी के साथ में कोई दुर्घटना अगर होती है तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि उसकी सीधी सीधी बात सरकार जिम्मेदार होगी। याद दिला दें कि पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल से ठीक पहले 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण विनेश को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने भावुक होकर संन्यास ले लिया था, लेकिन 12 दिसंबर 2025 को उन्होंने फिर से मैट पर उतरने का फैसला किया। अब राजनीति और खेल के बीच तालमेल बिठाते हुए विनेश एक बार फिर सिस्टम से लड़ती नजर आ रही है। विनेश फोगाट की लड़ाई अब 2 मोर्चों पर है। एक तरफ उन्हें डोपिंग नियमों की सख्ती का पालन करना है, तो दूसरी तरफ अपनी सुरक्षा और न्याय की जंग लड़नी है। क्या विनेश इन चुनौतियों को पार कर 2028 में तिरंगा फहराएगी और क्या सरकार उनकी सुरक्षा की गुहार पर कोई कदम उठाएगी? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।